हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन प्लस। जवाहर नवोदय विद्यालय टाइटन 2.0 बैच में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लेक्चर नंबर 3 जो आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, तो आज हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से एंड करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से बात किया जाए कि कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। ठीक है, तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, एक बार बताइए कि सर अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ाया सबका नोट्स अच्छे से बना हुआ है, सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और काफी बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं उसके बारे में भी पूछ रहे हैं, तो सुनकर काफी अच्छा लगता है कि हाँ आप उस लेवल तक मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, वो बच्चे तो करते ही हैं जो क्वेश्चन हम होमवर्क छोड़ रहे हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन हम करा चुके हैं उसको फिर से बना रहे हैं कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, अगर जिन भी बच्चों ने अभी तक एजुकेशन प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब वर्ड आ गया फ्री, तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे फ्री है तो इसमें क्या ही पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा मोड़ा करेंगे, बैच होता तो जरा बात होती। नहीं, एजुकेशन प्लस का मेन मोटो ही यही है कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई कटिंग नहीं, आप जो चीज बैच में पढ़ते वही चीज आप लोग को यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो ये गिफ्ट है बहुत बड़ा। बच्चे लोग समझ नहीं पा रहे कि सर, बार बार कॉल कर रहे हैं कि भैया बैच लेना था, बैच लेना था, तो ये बात समझो, टाइटन 2.0 जो बैच बनाया गया है इसी चीज के लिए बनाया है कि ये फ्री है, पूरी तरह से फ्री। फ्री का आने का मतलब ये नहीं है कि इसमें 80% कवर कराया जाएगा, कुछ नहीं, जितना चीज बैच में कराया जाता है, चाहे वो टेस्ट हो, डीपीपी हो, या फिर 1-to-1 इंटरेक्शन हो, जूम मीटिंग हो, सारा चीज करा रहा है। ठीक है, लेकिन इस सबको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, वहां पर आपको टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा यहां पर भाई, वहां पर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप किसी भी एजुकेशन प्लस मेंटोर से आप बात कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई काफी, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास में हम लोग डुबकी मारते हैं। आज हमारा जो है ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है भाई, ये हमारा होने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा है लास्ट लेक्चर, लेक्चर 3। ठीक है, किसका, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूब रूट इसका छोटा भाई। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से जानना हो चाहिए, क्योंकि इसी से निकला है क्यूब। अगर ये चीज अगर आपका क्लियर है तो आप क्यूब एंड क्यूब रूट ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर क्या चीज होता है, अच्छे से देखा कि हाँ भाई स्क्वायर क्या चीज होता है। तो स्क्वायर क्या चीज होता है, स्क्वायर होता है कि अगर आपका कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेचुरल नंबर हो, एक्स हो, ठीक है, इसको अगर हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो एक नंबर मिलेगा, सपोज दैट वाई, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नेचुरल नंबर जिसको हम लोग किसी, कैसे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि सपोज दैट y इज अ कॉमन, y इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं x के कॉमन फैक्टर में, लेकिन किसमें, पेयर में। ठीक है, सपोज करते हैं कि अब मेरे पास 5 है, ठीक है, 25 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक नेचुरल नंबर है भाई, ये आपका एक नेचुरल नंबर है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, 5 इंटू 5, दिस इज एन ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन पेयर में, तो लिखाएगा क्या भाई, ये लिखाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर। तो ये बातें हम लोग पहले सेशन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे बात नहीं बनती है, लेकिन आज क्या करना है, आज हम लोग को स्क्वायर रूट्स के ऊपर बात करना है। तो स्क्वायर रूट्स क्या चीज होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चले हम लोग आते हैं, स्क्वायर रूट कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, कोई एक नेचुरल नंबर है, सपोज दैट y आपका एक नेचुरल नंबर है, तो कह रहा है कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढिए, ठीक है, कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास ये नेचुरल नंबर आ जाए। कहने का मतलब है
स्क्वायर रूट जो है वो जस्ट उल्टा है, जो चीज स्क्वायर है उसी का अगर हम पलटी मार दें तो मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। वहां पर क्या था कि हम किसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, क्या था कि एक नंबर है उसको हम पेयर में कैसे लिख सकते हैं, कोई एक नंबर नेचुरल नंबर है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हम एक ऐसा नंबर ढूंढे जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां तक आ जाएंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर एक्स इज द नंबर विच मल्टीप्लाई इटसेल्फ टू प्रोडक्ट। मतलब स्क्वायर रूट कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर x है मेरे पास, इज दैट विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, अगर खुद से ही मल्टीप्लाई कर दे तो हमको वो नंबर मिल जाए। ठीक है, कोई मान ले आपका कोई y एक नंबर है, ठीक है, अगर हम x एक नंबर बनाए, अगर उसको हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास ये मिल जाना चाहिए। ठीक है, मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग एक बार और मल्टीप्लाई कर दे तो हमको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं भाई, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं सबसे बेहतरीन ढंग से। चलिए अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, तो हम लोग जैसे कि अगर हम लोग को किसी का रूट निकालना है, यानी कि कह दिया कि इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे कि आपको 25 का निकालने दे सकता है, या फिर आपको 1 to 1 का निकालने दे सकता है, या फिर आपको 6 to 5 का निकालने दे सकता है। यानी कि कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी कि ये जो नंबर है यहां पर जितना भी है ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, तभी तो इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन इंटीजर की बात कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो आप √2 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसका आंसर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें डेसिमल नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ नेचुरल बात के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया किसी को? आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कैसे? ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है, मेन चीज है कि सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर रूट्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट, यानी कि निकालना है किसका, परफेक्ट स्क्वायर का, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का क्या मतलब है कि आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, फिर वहां से आपको पेयरिंग करना है, फिर आपको आंसर निकालना है। तो आओ सबसे पहले हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन कुछ है हमारे पास, √324। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 324। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लोग यूज करेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग 2 से करते हैं, 2 1 2। ठीक है, 6, उसके बाद यहां पर आ जाएगा 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर यहां से हम लोग करेंगे 2 से करेंगे, 2 8 16, और फिर 2 1 2। फिर हम लोग यहां पर किसे करेंगे, फिर हम लोग यहां पर से 3 से करेंगे, 3 से करते हैं अगर हम लोग, तो यहां पर कितना मिलेगा, 3 से करेंगे तो हम लोग को यहां पर 27 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से फिर से हम लोग 3 से करते हैं, तो 3 नमा 27, 9। फिर यहां से हम लोग 3 1 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक यहां तक किसी को। अब इसको हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई, √324। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू कितना है, 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा। ये तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए, लेकिन हमको तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रिजल्ट निकल जाए 324। तो क्या होगा, सबसे पहले पेयरिंग करो। क्यों करते हैं, सोचना नहीं है, बस पेयरिंग करो। कर दिए पेयरिंग, ठीक है, चलो अब पेयरिंग कर दिए तो यहां पर से 2 में से 1 बाहर आएगा, फिर यहां पर से 1 आएगा बाहर, और यहां से 1 बाहर आएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए फटाफट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी कि 18। यानी कि अगर हम लोग 324, ठीक है, तो अगर हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये नंबर मिलेगा। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ताकि क्वेश्चन से ही हम लोग समझ में आएगा कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवोल्यूट करना है, इवेल्युएट करना है क्या चीज, अंडर रूट 3 to 4। ठीक है, 3 to 4 को आपको सॉल्व करना है। तो 3 to 4 तो आई थिंक हम सॉल्व कर लिए हम लोग। चलो 3 to 4 तो हो गया, आप एक बार फिर से सॉल्व कीजिएगा इसको अपने पास बिना देखे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 4, 3, 5, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको अगर हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा रिजल्ट में ये नेचुरल नंबर आ जाए। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो उसके लिए सबसे सीधा तरीका हम लोग करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे और हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए फटाफट, 4, 3, 5, 6। अब हम लोग इसका फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले किससे करेंगे, हम लोग 2 से करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 5 10 16, 16 और 2 16। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे। जैसे अगर हम लोग 2 से यहां पर करते हैं तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, 2178। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास लास्ट में 8 है, फिर भी 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो और 2 से फिर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 2 एका 2, उसके बाद यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर हम लोग 16 मान के चल सकते हैं, तो 2 8 16। ठीक है, बचा क्या, एक बचा है, 2 8 16, 2 9 18, यानी कि 189। ठीक है, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है अभी बताते हैं। यहां पर आपका ये 1 नहीं होगा, बल्कि यहां पर 1089। भैया यहां पर 0 क्यों दे दिया, अब देखो सबसे फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने 2 1 2 तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन ऊपर पे तो अभी ऊपर से तो सिर्फ आपको अगर डिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो ऊपर से 1 आएगा। डिवीजन अगर कर रहे हैं, इसको अगर डिवीजन के तौर पे देखा जाए तो ऊपर से तो सिर्फ 1 ही आएगा, डिवीजन में एक बार में 1 ही आता है, लेकिन आपको डिवाइड कितना करना है, 17। 1 आपका 2 से बड़ा है तो आपको एक बार और करना पड़ेगा। तो डिवीजन में क्या करते थे हम लोग, 0 से एक बार डिवाइड करते थे तो ऊपर से फिर मेरा 7 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 आ जाएगा तो फिर हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, निकाल लेंगे। यहां तक क्लियर है किसी को? चलिए अब यहां से हम लोग किससे करेंगे, यहां पर 9 है तो यहां पर हम लोग 3 से कर सकते हैं। 3 वाला आपको पता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, ये पता है कि नहीं, लास्ट में 2 हो, 0 हो, 6 हो, यानी कि 2 वाला जितना भी फैक्टर है वो 2 से डिविजिबल होगा। या फिर अगर 3 से डिवाइड करना है तो अगर पूरे नंबर को सम कर दिया जाए, जैसे 2 + 1 + 7 + 8 को अगर 1 कर दिया जाए, जो नंबर निकले वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट 9 और 8 0 1, इसको अगर हम लोग सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 18, यानी 18 तो 3 से डिवाइड है तो ये 3 से कट जाएगा। तो आओ उसको हम लोग कटाते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 छाक 18 और 3 तिया 9। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग फिर से 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर किससे करेंगे, अब तो किसी से कटने से रहा, लेकिन अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर हमको 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 to 1। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग 11 से एक बार कर दिए, तो यानी कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन अगर का निकाला जाए 4 3 5 6 का, तो एट द एंड हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सॉरी, ठीक है, 3 मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद फिर क्या है, फिर से 3 मल्टीप्लीकेशन है, फिर है 11 और फिर है 11। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब तो मिल गया, ये तो प्राइम फैक्टरेशन निकल गया, लेकिन भैया वो नंबर क्या है, नंबर वो क्या है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 5 6 मिलेगा। कोई बात नहीं, इसको निकालने के लिए हम लोग उसी प्राइम फैक्टरेशन में पेयरिंग करेंगे नंबर का। ठीक है, कॉमन फैक्टर का। आओ ये जब हमारा कॉमन कॉमन आ गया तो इसको हम लोग एक एक बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर आ गया, यहां से हमारा 3 बाहर आ गया, यहां से हमारा 11 बाहर आ गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर भी मिल जाएगा जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा भाई, 3 दूनी 6 और 11 से मल्टीप्लाई करेगा 66, यानी कि अगर आप 66 को 66 वो नंबर है जिसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 66 से ही, तो आपको रिजल्ट में एक नेचुरल नंबर दिखेगा, वो क्या होगा, 4356। यकीन नहीं है आप एक बार कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक और बड़ा क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऐसा नंबर आपको बताना है 15876।
ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलेगा 15876। ये होता है रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब। ठीक है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा मतलब आपके पास कोई नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, ये हुआ स्क्वायर का मतलब। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, दोनों में क्लियर डिफरेंस पता चल गया। तो सबसे पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वन किसका, 15876। चलो अब इसको हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं और इसको फटाफट हम लोग यहां पर से काम करते हैं। चालू, रेडी करो। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, सबसे पहले लास्ट में 2 है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 दूनी 14, बचा कौन, एक बचा है। ठीक है, और लास्ट में इधर 8 है तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 9 दूनी 18। ठीक है, 18 तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी कि हम लोग 3 लिख सकते हैं, 6 आ जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा और फिर 8। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो अब हम लोग फिर से आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम इसको बना ही लेते हैं पहले। चलो इतना था मैं आई थिंक हो जाना चाहिए। चलो अब किससे करेंगे, फिर से हम लोग 2 से करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, बचा क्या, एक बचा हुआ है अभी भी, तो इसको हम लोग 19 मान के चलते हैं। अब 2 8 16, 2 नमा 18, तो 9 आ जाएगा। फिर अभी भी एक बचा हुआ है, 2 छके 12 हो जाएगा, यहाँ पर अभी भी एक बचा हुआ है, 2 8 16, 2 नमा 18, यानी कि 3969 इज द नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, 2 तो खत्म हो गया, लास्ट में आपके पास ना 2 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 0 है, ना 8 है। 2 से डिविजिबल होने वाला यूनिट प्लेस पर कोई भी नंबर है, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम लोग 3 से करेंगे। 3 से करने के लिए सबसे पहले सबको ऐड करो, देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 19 20 21, और फिर 21 से करेंगे 27, यानी कि ये 3 से डिवाइड होने वाला है, तो इसको 3 से डिवाइड किया जाए, 3 1 3 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसको 13 टू 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 13 से, सॉरी 13 टू 3 को हम लोग जैसे इसको डिवाइड करेंगे, हम मेरे पास कौन सा नंबर आएगा भाई, यहां पर आएगा 441। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। फिर हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो मेरे पास क्या निकलेगा 3 1 3। उसके बाद फिर यहां पर क्या बच गया, एक बचा हुआ है, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12, यहां पर 4 आ गया, बचा हुआ है 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, यानी कि 27 है, और 7 27 बनाने के लिए हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, सॉरी यहाँ पर 2 बचा हुआ था, इधर एक 21 था, 7 या 21। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आते हैं। अब 147 जो है हमारे पास, ये किससे होगा, ये भी 3 से होगा। क्यों, आप 7 + 1 + 4 से करके देखो कितना हो जाएगा, 11 1 12, और 12 3 में आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12, 4 आ गया, बचा कितना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 नमा 27, 9 आ गया। अब देखो यहाँ पर 49 है, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 7 से। 7 7 कितना होता है, 7 7 49, और यहाँ पर 7 1 7। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग इस प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि वो नंबर क्या था जिसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आओ हम लोग यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया जाए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला भाई, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकला 2 इंटू कितना, 2 है, 2 है, 2 इंटू उसके बाद 1 2 3 4, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद फिर क्या है 7 इंटू 7। अब देखो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए भैया आप, ठीक है, वो नंबर क्या है वो बताइए, वो कैसे बताएंगे, हम लोग इसका पेयरिंग करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। अब सबका एक एक बाहर, एक एक बाहर, एक एक बाहर, तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, यानी कि वो नंबर 5876 का वो ऐसा नंबर जिसको हम लोग फिर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 15876 हमको एज अ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 1126। ये हो गया आपका आंसर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहा, ये आप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए HW है, आप इसको जरूर बनाएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग एक्टिव है, ऐसे नहीं सिर्फ हम ही सॉल्व किए जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपना। चलो आओ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या एक क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी फटाफट। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो तो ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन पढ़ने की तो कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, गिवन लिखोगे, आपको वैल्यू समझ में आएगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में फिलहाल गिवन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच डिवाइड। मतलब है कि हमको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है भाई? ऐसा नंबर ढूंढो जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा। क्या कहने का मतलब है भाई? क्या कहने का मतलब है इसका? इसका कहने का मतलब है कि आपके पास एक नंबर है 2925। आपके पास ये एक नंबर है, ठीक है, 2925। एक ऐसा नंबर है, कह रहा है इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? रुको बबुआ, इसको कैसे करेंगे अभी बताएंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है जिसको किस नंबर से डिवाइड करें जो परफेक्ट स्क्वायर जाए। अब वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला अपना, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ब्लर है, एक सेकेंड। आई थिंक अब सही है। चलिए, अब बेहतरीन है, अब वापस आ सकते हैं अपने। चलो, क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वो नंबर का हमको सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आओ फटाफट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए रेडी है। किस नंबर का करना है भाई? 2925। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो सबसे पहले हम लोग किससे करेंगे? 2 से तो होने से रहा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड है, तो हम लोग इसको 3 से करेंगे। 3 से जैसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 975। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर हम इसको करेंगे 3 से। कैसे करेंगे? 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे? 3 to 5 एक ऐसा नंबर है जो कि छोटे नंबर से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो किससे करेंगे? डायरेक्ट हम लोग 13 से करेंगे। 13 से हो जाएगा, यकीन नहीं तो चेक करो। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, और फिर 5 1 जा 5। तो ये आपका क्या मिला? एक आपको ऐसा नंबर देखने को मिल गया। अब हम लोग इसको यहां पर पुट करते हैं। पुट किया जाए यहां पर तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 5। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अभी देखो एक चीज, देखो यहां पर, देखो यहां पर, देखो देखो देखो। ठीक है, ये देखो यहां पर आपको 5 इंटू 5 दिख रहा है, ये एक आपका स्क्वायर है, बिल्कुल सही। ये भी आपका एक स्क्वायर है। आपका एक्स्ट्रा क्या है भाई? यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है आपका 13। एक्स्ट्रा आपका 13 है। अगर इस 13 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर दें
तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या, डिवाइड करने के लिए, तो हम किस नंबर को हटा दें यहां से, हम नंबर यहां पर से इसी को हटा देते हैं, यानी कि हम 13 से ही इसको डिवाइड कर देते हैं। किसको करेंगे डिवाइड, 13 से। अब इसको हम लोग जैसे 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको इक्वल टू के इस साइड भी 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 13 से तो डिवाइड कर दिए, तो ये खत्म, ये खत्म। अब ये जैसे खत्म होगा तो नया नंबर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2 2 5, और यहां पर क्या बनेगा 3 इंटू 5, यानी कि 3 पचे 15, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 2 2 5, ठीक है, यही पूछा था। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आपका एक स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट, क्योंकि आपका दो चीज पूछा गया था, स्क्वायर रूट, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फिर आपको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। बात क्लियर है, बात क्लियर है आप सभी को। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और ये जो है आपका स्क्वायर रूट निकल गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर, एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब यही बात कि भैया पिछले वाला जो अभी हम लोग पढ़े, क्या उससे सारा चीज नहीं बन सकता, क्या उससे सारा चीज नहीं बन सकता, सारा हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, लेकिन कितना प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फिर उसको पेयरिंग करना, फिर वहां से मल्टीप्लीकेशन करना, एक लंबा प्रोसेस। इसीलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन सीख लेते हैं ताकि सारा चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन करते कैसे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग सीख लेंगे, लेकिन करते कैसे हैं पहले सिखाइए तो सही। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर रूट निकालने का, कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो एक नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, या फिर वो डेसिमल हो। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेनली जो करते हैं वो एक नेचुरल नंबर के लिए करते हैं, लेकिन आप स्क्वायर रूट निकालना रहे, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, किसी का भी हो, आपको उसको निकालना रहेगा, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग करते कैसे हैं, आओ ये मान लो कि 7 8 6 आपका एक नंबर है, ठीक है, आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको डिवीजन करने आता है, डिवीजन करने आता है, तो मान लो कि आपको 8 2 6 7 को डिवाइड करना रहता है, तो आप क्या करते हैं, आप जब कभी इसको एज ए 1 1 मान के चलते हैं, ठीक है, फिर आप 2 भी कभी कभी मानते हैं, लेकिन ऊपर से जब कभी भी आपका जैसे मान लिया आपका 80 आ गया, तो ऊपर से एक बार में तो सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है। फिर अगर यहां पर कुछ रिमाइंडर आ गया 3 आ गया, तो ऊपर से क्या आएगा 7 आएगा, ऐसा कुछ आता है। लेकिन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में याद रखना है कि आपको पेयरिंग करना है, पेयरिंग करना है, कितने का, दो दो पेयर का, क्योंकि स्क्वायर है तो आपको 2 करना पड़ेगा, याद रखना, बस इसे याद रखने के लिए, ठीक है। मान लो अगर 3 6 7 8 4 7 3 2 1 4 ऐसा कुछ रहा था, तो आप क्या करते, पेयरिंग करते, सबसे पहले दो दो का पेयर बनाते, ठीक है, दो दो का पेयर बनाते, और जो बच जाता उसको छोड़ देते। बस ये है तरीका पेयरिंग करने का, पेयरिंग करने का समझ गए आप लोग, तो आओ अब हम लोग पेयरिंग तो कर लिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो आप पेयर कर लिए, तो अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा जो नंबर जो है उसके बराबर या उसका उससे छोटा आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग कोई सा भी नंबर चुनो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे जाए, यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। चलो ठीक है, नीचे है। अब आते हैं 3 पे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा, 7 से बड़ा है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, छोटा वाला। तो हम लोग यहां से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और हम लोग 2 का 2 मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर में हम लोग 2 लिखेंगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 3 7, रिमाइंडर 3 बच गया। अब यहां पर से एक चीज सीखना है कि ऊपर से क्या आएगा, एक बार में जो पेयर किए हुए पूरा पेयर नीचे उतर आएगा, तो यहां पर 8 6 पूरा का पूरा एज इट इज नीचे उतर गया, ठीक है। अब देखो, अब जो है ये 2 और 2 जो है दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 2 और 2 को जैसे हम लोग ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को आपको टेंस प्लेस पर लिख देना है, ये यूनिट प्लेस पर था, यानी कि इसका हर बार उसका डेसिमल प्लेस चेंज होते रहेगा। 2 को 2 से ऐड करो वो आगे बढ़ जाएगा,
ठीक है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई ऐड किए तो कितना हो गया भाई, 4 हो गया। और यहां वाला मान के चलो अभी 0 है, अभी क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, ये 40 है, तभी तो टेंस बनेगा। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 40 से, यानी कि ऐसा नंबर बनाओ जैसे कि 40 है, यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 386 आ जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पूरा नहीं पूरा। तो अब यहां पर 3 से करो, जिससे करोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, ये वाला पार्ट चेंज होते रहेगा और हमको नंबर मिलते रहेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 तिया 9, ठीक है, और 4 तिया 12, ये भी नहीं पूरा। तो हम लोग किससे करेंगे, मान लो 8 से करते हैं, 4 8 8, तो 8 8 64, ठीक है। अब हम लोग 8 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 16, 8 चौके 32, अब 32 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। यानी कि इसको ऐड जैसे करोगे तो क्या हो जाएगा, 384, ठीक है। यानी कि 48 को 8 से मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 384, और यही तो हमारा रिजल्ट 6, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। यानी कि यही तो हमारा रिजल्ट था, इसी को हम लोग को पुट करना है। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया, आई थिंक यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। चलो, तो यहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, यहां पर हम लोग 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से ऊपर 8 से नीचे। अब 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, 88 64 का 6 चलो 4, और इधर से 8 8 चौके 32 32 33 34 35, ठीक है, 36 37 38, ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरी तरह से, अब जो 8 लिखे हो ये 8 यहां पर आ जाएगा, और ये पूरी तरह से कट के खत्म, पूरी तरह से रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। तो आपका ये जो है यानी कि 784, इसको हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को अगर हम लोग 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलो आओ, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नहीं समझे कोई बात नहीं, ये समझने की कोशिश करना, ठीक है, तो बात बनेगी कुछ। सॉल्यूशन है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, अंडर रूट, सॉरी इसका लॉन्ग डिवीजन करना है। तो सबसे पहले 5 8 7 6, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे भाई, इसका हम लोग करेंगे पेयरिंग। इसको हटा ले इधर, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर हटा लेते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसका पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग करो भाई सबसे पहले इसका। यहां 2 है, यहां फिर 2 है, यहां 1 बच गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऐसे करो जैसे डिवाइड करते हो, जैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया जाए, 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, यहां पर 0 आ गया, रिमाइंडर कर देते हैं। ऊपर से आएगा 58, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हमेशा पेयर नीचे आएगा। अब यहां पर आपके पास क्या है ये बोलो, ठीक है, यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर आपके पास ठीक है। अब देखो यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे मल्टीप्लाई किया, यहां पर जाए, यहां पर है आपके पास 10, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 1 और 1 मल्टीप्लाई किया, यहां पर 2 होगा, ठीक है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा नंबर होगा, अगर मान लो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 58 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 1 4 1 4, ऊपर से कितना आएगा, ऊपर से आएगा 7 6, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये 2 तो यहीं रह जाएगा, और ये 4, ये 2 और ये 2 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, ये वाला जगह खाली है, यहां पर ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए उसी नंबर से, तो 1 4 7 6 आ जाए, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो मेरा इतना वैल्यू आ जाए। इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 7 6 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म, और ये 6 यहां, यानी कि 1 5 8 7 6 का स्क्वायर रूट कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है आपका 126, ये आपका नंबर है, ठीक है, क्लियर है बात, बात क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग इस पे, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अंडर रूट किसका है, 42.25,
पॉइंट देख के घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्या नया चीज है, कुछ नहीं, जब पॉइंट देखो भूल जाओ, पॉइंट को ही भूल जाना है, ठीक है। कभी भी पॉइंट को देखो तो पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट से डील लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आओ सबसे पहले करते हैं हम लोग पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग कर लिए, कौन सा ऐसा नंबर उठाया जाए जिससे मल्टीप्लाई करने पे मेरे को ऐसा नंबर कुछ देखने को मिलेगा। तो किससे किया जाए भाई, किससे किया जाए। तो सबसे पहले अगर मान लो 4 लेते हैं, 4 चौके 16, ठीक है। 5 से लेते हैं 25, ये भी नीचे है। 6 लेते हैं 36, ये नीचे है। 7 लेते हैं 49, 42 से ज्यादा है, तो हम लोग को यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 या 6, ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ 6 यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। अब ऊपर से क्या आ जाएगा 25। अब हम लोग कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे 6 to 5 आ जाए, 1 to 5 के साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो मेरे पास नंबर देखने को मिलेगा 6 to 5, और ये पूरी तरह से खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। अब रही बात कि अब पॉइंट कैसे दें, अब देखना है पॉइंट, ये नहीं देखना है कितने नंबर का, डिवीजन में हम लोग देखते थे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखना है कितने पेयर के बाद पॉइंट था। तो ये आपका फर्स्ट पेयर था, ये आपका सेकंड पेयर है, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर के बाद ही पॉइंट था, तो यहां पर फर्स्ट पेयर के बाद पॉइंट लगा देना है, यानी कि आपका सही आंसर √4(2.25), इसका आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6.5। किसी को कोई परेशानी, ठीक है, किसी को कोई परेशानी, आई थिंक यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, और ये चैप्टर आपका एंड की ओर आ चुका है। यही था लास्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिसका एक्चुअल यूज हम लोग को रियल लाइफ में देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि आपके पास एक जमीन है, ठीक है, अभी ताजा ताजा आप लोगों ने एक जमीन खरीदा है, ठीक है, उसका आपको एरिया बता दिया कि आपका भाई एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, आपको इसका साइड बताना है, ठीक है। तो साइड कैसे बताएंगे, साइड हम लोग कैसे बताएंगे, तो मान लेते हैं कि हमारा साइड का लेंथ जो है वो साइड होगा, मान लेते हैं हमारा साइड कुछ होगा तो उसको साइड ही मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब देखो एरिया का वैल्यू क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, ठीक है। तो साइड इंटू साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर ये होगा। और हमारा एरिया कितना दिया गया भाई, एरिया हम लोग को दिया गया है 441, ये दिया गया है, चलिए बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, मतलब यहीं पर आपको स्क्वायर रूट का वैल्यू समझ में आएगा, ठीक है। हम बताएंगे इसको अगर हम हटाते हैं तो साइड रूट चल जाएगा, मतलब है कि आपको एक स्क्वायर बनाना, ठीक है। मतलब है कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये वैल्यू आ जाए, यही बात है, यही चीज है कि अगर कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसको उससे मल्टीप्लाई कर दें तो जिसपे मेरा वैल्यू क्या आ जाए 441, ठीक है। तो इसका आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, प्राइम फैक्टरेशन 441, इसका प्राइम फैक्टरेशन कीजिएगा, प्राइम फैक्टरेशन का पेयर निकलेगा, पेयर निकले के बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहे हैं कि 441 अंडर रूट स्क्वायर लिखा, अंडर रूट कर दिए साइड, इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका साइड, ठीक है। समझ में आ गया बात समझ में आ गई आप लोगों को। यहां से डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जब कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए कि 441 है, साइड के ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप हटाना चाहते हैं, यानी इस स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड लेके जाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा वो जस्ट लाइक दिस। देखो मेरे पास एक एरिया है और ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर, आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर इस साइड चला जाए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एरिया ये तो यही हो जाएगा, इस ये जो यहाँ पर 2 जो था ये इस साइड जैसे जाएगा तो ये यहाँ पर ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। फिर आप सॉल्व कर जाएंगे, समझिए बात, ठीक है। तो ये आपका क्लास कंप्लीट हो गया, आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट जो होगा वो वन शॉट होगा, क्या होगा वन शॉट, क्या होगा वन शॉट होगा, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है तो उसको एक बार में निपटाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अपने दूसरे सेशन में, ठीक है। कौन से सेशन में, हम लोग अब दूसरे सेशन में मिलेंगे जहां पर इससे भी बेहतरीन बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का अभी संडे में संडे को आई थिंक, हाँ संडे को क्लास है, यानी कि कल, ठीक है, आज सैटरडे है,
कल आप लोगों का क्या है, टेस्ट है। उसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है, वहां पर आपको टेस्ट मिलेगा और बढ़िया बढ़िया टेस्ट मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना नहीं होता है, आपको नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी। चलिए तो मिलते हैं अपने क्यूब एंड क्यूब रूट लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या, फर्स्ट एंड लास्ट जिसको बोलते हैं वन शॉट।